पूर्वांचल का रिक्वच हो या फिर गुजरात का पात्रा, बनता तो ये एक ही तरह से है, लेकिन इसका स्वाद लोगों की ज़ुबान पर बस चढ़ जाता है। ये है तो ट्रेडिशनल रेसिपी, पर आज तक के ज़माने में ये हर घर में मौसम आने पे बनाया ज़रूर जाता है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो एक बार इसे बना लेता है उसके घर में बनाने और खाने दोनों की डिमांड बस यूँ बढ़ जाती है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी है रिक्वच कढ़ी। ये रेसिपी 2 in 1 है, एक तो रिक्वच और साथ में उसकी कढ़ी। तो इसमें हम बनाने वाले हैं, सबसे पहले रात को भिगा दीजिए 4 मुट्ठी छिले हुए उड़द के दाल और 3 मुट्ठी चने के दाल, धुल करके ओवरनाइट इसको सोक कर दीजिए। अब आप देखिए कि ये बहुत अच्छे से भीग के तैयार हो गए हैं। तो अगला प्रोसेस करने से पहले चलिए खेत से फटाफट से ले आते हैं अरवी के पत्ते। अरवी के पत्ते से ही बनता है रिक्वच। और इस पत्तों की खास बात क्या होती है पता है? इस पे बारिश की बूंदें टिक ही नहीं पाती, लेकिन बारिश के मौसम में इसके बिना हमारा किचन, हमारा रसोई और हमारा पेट तीनों ही अधूरे रहते हैं, क्योंकि इसकी रेसिपीज़ बने बिना मौसम कंप्लीट नहीं होता। तो ढेर सारे पत्ते मैं तोड़ करके ले आई और सबसे पहले अब हम बैटर तैयार करेंगे, यानी मिक्सचर तैयार करेंगे इन पत्तों पे लगाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो चने की दाल थी, भीगा हुआ था, उसका पानी निकाल दिया और एक बाउल में पहले चने की दाल और फिर उड़द की जो दाल हमने भिगाई थी बिना छिलके वाली, उन दोनों को डाल लेंगे। इसको बनाने में कई जगह दाल का भी इस्तेमाल होता है, कई जगह बेसन का भी इस्तेमाल होता है। तो जो बेसन इस्तेमाल करके बनाते हैं रिक्वच, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसकी लिंक इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो दाल वाली रिक्वच की रेसिपी है, ये सबसे ट्रेडिशनल रेसिपी, यानी पुराने ज़माने से जो रिक्वच बन रहा है वो उड़द की और चने की दाल से ही बनता है। यानी कि हमारे दादी और नानी के हाथों में जो कमाल था ना, वो इसी दाल के कारण आता था। खैर, तो अब दाल को मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है ताकि रिक्वच का स्वाद हो जाए ज़बरदस्त। सबसे पहले ढेर सारा लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप कम से कम 12 से 16 कलियां लहसुन की डाल दीजिए। एक नींबू का रस मिला दीजिए। नींबू के रस से इसके बैटर की खटास तो बढ़ती है, साथ ही साथ अरवी के पत्ते में खटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार अरवी के पत्ते की रेसिपी बनाने में लोगों को गले में खुजली होती है और कोई भी खट्टी चीज़ जो है ना, उसके उस असर को कम कर देती है। फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बहुत चटक बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर, 2 चुटकी के करीब गरम मसाला पाउडर, जो कि ऑप्शनल, अगर आपको मिलाना हो तो ही मिलाइएगा, और खड़ा जीरा 1 चम्मच मिला दीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हल्दी, मिर्चा, नमक, धनिया, गरम मसाला और जीरा पाउडर तो कॉमन है ही। कुछ अनकॉमन चीज़ें जो हमने मिलाई हैं वो है हींग का पाउडर, ताकि ये डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, और खट्टास के लिए नींबू या फिर आप अमचूर पाउडर 1 चम्मच मिला दीजिए, ताकि ये गले में खुजली ना करे और टेस्ट भी बढ़िया सा आए। हल्का सा पानी मिला के गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लीजिए और समय को बिना बर्बाद किए एक भगोने में आधा भगोना पानी चढ़ाइए और उस पर चलनी रख दीजिए, क्योंकि इसी पे भाप देकर बनाने वाले हैं हम रिक्वच। अब फटाफट से प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो जब हम रिक्वच बनाते हैं तो रिक्वच बनाने में सबसे मुश्किल काम ज़्यादातर लोगों को लगता है इस पर पत्ते पर लेप को लगा करके उसको लपेटना, क्योंकि अक्सर जो हम रोल बनाते हैं वो खुल जाता है। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक शेयर करूँगी। सबसे पहले जो बेस होता है ना, वो सबसे बड़े पत्ते का दीजिएगा और पत्ते के उल्टे साइड पे लेप लगाइएगा, ना कि सीधे साइड पे। थोड़ा थोड़ा सा लेप लगा करके चारों तरफ इसको अच्छे से फैला दीजिए और फिर इसके ऊपर छोटे पत्ते डालिए इस तरह से, और फिर उसके ऊपर फिर से लेप लगाइए। इस लेप को लगाने से पत्तों के स्वाद के साथ इस जो दाल का लेप है ना, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अगर आप नींबू, अमचूर पाउडर या फिर इमली का पल्प मिला करके इसका पेस्ट बनाइएगा ना, आप नींबू की जगह इमली का पल्प भी मिला सकते हैं, वो और अच्छा बनता है। मतलब आपके पास खट्टास के लिए जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप वो मिलाइए। मैं अक्सर इसको इमली के पल्प के साथ बनाती हूँ, या फिर कच्चा आम मिलता है तो कच्चे आम को साथ में पीस लेती हूँ, या ये दोनों ही नहीं मिलता है तो अमचूर पाउडर और नींबू का रस डाल लेती हूँ। मतलब मैंने आपको इसके 4 ऑप्शन बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आपको उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो इमली के पल्प से बनता है। खैर, अब इसमें दोनों साइड से स्ट्रेट सीधा मोड़ करके इस तरह से लेप लगा के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा लेप लगा के फोल्ड करते जाइए। अब जो पहली बार बना रहे होंगे उनको लगेगा फोल्ड करने से क्या फ़ायदा, ये रोल तो खुल जाएगा।
तो या तो इसमें धागा बांधना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और मेहनत का प्रोसेस होता है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हम धागा नहीं बांधेंगे। आपके पास अगर कोई तिल्ली हो, टूथपिक हो, या फिर नीम के पत्ते के, वो नीम की जो खरिका आती है ना, वो हो, आप इसमें लगा सकते हैं। माचिस की तिल्ली का मसाला निकाल दीजिए और उस तिल्ली से इसको लॉक कर दीजिए। तो मैंने टूथपिक से 3 जगह से इसको लॉक कर दिया है और इस तरह से मैंने 3 बड़े बड़े से रोल तैयार कर लिए हैं, उसी जैसे जैसे मैंने आपको बताया। और जब तक पानी भी गर्म हो गया और पानी से भाप निकलना शुरू हो गया है, तो अब इन तीनों रोल को भाप पे रख करके ढक देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। लेकिन वो 20 से 25 मिनट को हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको उस समय का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सिर्फ रिक्वच नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं रिक्वच की कड़ी। अब ये जो रिक्वच है इसको 3 तरह से खाया जाता है। बहुत सारे लोग, ये जो स्टीम हो गया, चाकू डाल के चेक किया, दाल नहीं लगा है चाकू में, इसका मतलब रिक्वच पक गया है, तो इसको तुरंत ही कट करके स्टीम रिक्वच खाते हैं चटनी के साथ। दूसरा जो होता है रिक्वच लोग खाते हैं, इसको कट करके इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं सरसों के तेल में और तब खाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्राइड रिक्वच। और तीसरा रिक्वच जो होता है वो खाते हैं इसकी कढ़ी बना करके। तो हम आज बना रहे हैं कढ़ी। हालांकि आप चाहिए तो नाश्ते के लिए थोड़ा सा 1 रोल आप रख सकते हैं, इसको स्टीम या फ्राई करके नाश्ते के साथ खा लीजिएगा। जिन लोगों को भी अरवी के पत्ते से खुजली होती है, उनको मैं बता दूं कि अक्सर अरवी के पत्ते की खुजली उन्हीं लोगों को होती है जो इसके साथ कुछ भी मीठा खाते हैं। जैसे अगर आप रिक्वच के साथ चाय पी लेते हैं तो आपको गले में खुजली होगी, तो रिक्वच या अरवी के पत्ते का कोई भी आइटम खाएं, उसके साथ मीठा मत खाइए। तो देखिए इस तरह से ये लेयर वाइज बढ़िया सा रिक्वच जो है, स्टीम रिक्वच तैयार हो गया है। अब एक तरफ एक पैन चढ़ाइए और उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब तक फ्राई होगा तो भी हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर आप अभी तक इस रेसिपी को देख रहे हैं, यानी कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को प्रेस करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस जगह से इस रेसिपी को देख रहे हैं और अपना नाम भी लिखिएगा। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, देखना, बनाना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारी रेसिपीज़ की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करिएगा, आपको कम से कम 2000 ईजी, ट्रेडिशनल, लेटेस्ट सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी, जो आप डेली बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं अपने किचन में, और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे न्यू एक्सपेरिमेंट करके। तो चलिए ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो लाइट ब्राउन करके इसको कुरकुरा सा बना लेना है। आप चाहें तो इसको साइड डिश के तौर पे चावल दाल के साथ कुछ रिक्वच आप रख भी सकते हैं, और बाकी का इस्तेमाल आप कढ़ी में कर सकते हैं। और अब तक तो हमारे घर में जब भी बनता है, कुछ रिक्वेस्ट तो ऐसे हाथों हाथ ही खर्च हो जाते हैं, लोग तुरंत ही गर्मा गर्म फ्राई करके खा लेते हैं। आप कढ़ी की तैयारी करते हैं, तो कढ़ी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे कढ़ी के लिए 2 चम्मच बेसन और 2 कटोरी दही। दही जो है वो मीठी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी दही होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अरवी के पत्ते का जब भी कोई आइटम बनाते हैं, उसके लिए खटास बहुत ज़रूरी होती है। तो खटास के लिए दही खट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छी कढ़ी बनेगी। और अगर खट्टी नहीं है दही तो कोई बात नहीं, इसमें भी अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। दही में डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से मसाले भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि रिक्वच वाली कढ़ी जो होती है ना, थोड़ी सी सिंधी कढ़ी टाइप से बनती है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा खड़ा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे पानी डाल करके। बाकी की तैयारी में मैंने क्या किया, थोड़े से प्याज बारीक काट लिए, थोड़े से लहसुन बारीक काट लिए, करी पत्ता धुल करके रख लिया है। और अब बनाते हैं कढ़ी। तो कढ़ी में बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें तड़के में क्या देंगे, तो बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन। ये तड़का जो है ये कंप्लीट तड़का नहीं है, क्योंकि इस कढ़ी का तड़का लास्ट में लगता है। और उसी तड़के को देख करके और उसकी खुशबू को एकदम कहते हैं ना, खुशबू की जो होती है, उससे सारे लोग आपके डाइनिंग टेबल की तरफ खींचे चले आएंगे इसको खाने के लिए, कि आज घर में रिक्वच कढ़ी बनी है। तो प्याज और लहसुन को हल्का सा लाइट ब्राउन भून लीजिए, बस 1 मिनट लगेगा। और उसके बाद जो घोल तैयार किया ना, दही, बेसन, हल्दी, मिर्चा, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर वाला, उसमें पानी डाल करके कढ़ी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में कढ़ी उबल जाएगी, यानी कि कढ़ी जो है, कढ़ी का जो ग्रेवी है वो पक के तैयार हो गया है। तो इसमें हमने जो फ्राई किए हुए रिक्वच है वो एक एक करके डाल देंगे, और इसको 10 मिनट के लिए और उबाल आने देंगे, ताकि रिक्वच का स्वाद दही में आ जाए और दही का स्वाद रिक्वच के अंदर तक घुल मिल सा जाए।
और जब तक ये हो रहा है तब तक फिर से मैं कहूँगी कि किचन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किचन मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम को बचाना। तो फटाफट से उसी पैन में जिसमें हमने रिक्वच फ्राई किया था 1 चम्मच देसी घी लेंगे और तड़के में इस्तेमाल करेंगे हींग, जो कि स्वाद को बढ़ाता है, ढेर सारे करी के पत्ते, जो कि हेल्दी भी है और टेस्ट को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच बनारसी राई, जो बारीक वाली राई होती है वो। इसको करी पत्ते को हल्का सा लाल होने देंगे खूब अच्छे से इसको, और तब तक हमारी कढ़ी जो है ना वो भी बॉयल हो रही है। अब इसमें लास्ट में मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खूबसूरती के लिए रंग बहुत ज़रूरी होता है। तो कढ़ी में लाल मिर्च पाउडर अगर आप खड़ा डालते हो, उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का तड़का दे के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस फटाफट से तड़का डाला, गैस के फ्लेम को बंद किया और रिक्वच कढ़ी हो गई तैयार। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, जीरा राइस के साथ सर्व करिए। घर में सबको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको भी पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको रिक्वच कैसा लगता है, क्या आप बनाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके घर वालों को रिक्वच कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, स्टीम, फ्राइड, कढ़ी या फिर रिक्वच की सब्जी? 4 ऑप्शन में